नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार? तो सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है नया फॉर्मूला पुराने दिग्गी। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पहुंचने के लिए नया फॉर्मूला तो लेकर आई है, लेकिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपनी पुरानी भूमिका में ही नजर आने वाले हैं। वो प्रदेश भर की यात्रा पर निकले हैं और 2018 में भी उन्होंने नर्मदा यात्रा निकाली थी, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिला था। लेकिन क्या इस यात्रा का फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा? ये रिपोर्ट देखिए। 2018 के चुनाव से ठीक पहले पूर्व सीएम दिग्विजय ने नर्मदा यात्रा की थी। अब 2023 के चुनाव नजदीक हैं और दिग्विजय फिर यात्रा पर निकल चुके हैं। यह यात्रा पूरे प्रदेश की है। 17 फरवरी से दिग्विजय सिंह ने अपनी सियासी यात्रा का आगाज बैरसिया पहुंचकर किया। अब एमपी की सियासत के चाणक्य दिग्विजय सिंह यात्रा करें और उसके मायने ना निकाले जाएं, भला ये कैसे हो सकता है? उनकी इस भूमिका को 2018 वाली भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि वो चुनाव के लिहाज से दिग्विजय का इस्तेमाल पूरे प्रदेश में करेगी। हम अपना संगठन पूरे राज्य में बना चुके हैं और संगठन अब कदम ताल कर रहा है। इसके बाद पूरा संगठन चुनाव आते ही और उसके पहले पूरी मैदानी जंग में जाने के लिए तैयार है। ये पहली बार है इन 20 सालों में जबकि हम बहुत बड़े संगठन के साथ बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। आज भी वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बराबर लोकप्रिय हैं और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और वो दो ऐसे नेता हैं कि जो पूरे चुनाव पर प्रभाव डालने वाले हैं। दिग्विजय की सियासी यात्रा आने वाले 8 महीनों तक प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस दौरान पूर्व सीएम मंडलम सेक्टर सहित कई मोर्चों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इधर बीजेपी का नजरिया इस यात्रा को लेकर कुछ और ही है। वो इस यात्रा को कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़ रही है। अब वो वोट काटते हैं कि वोट बांटते हैं, ये कांग्रेस भी समझती है और जनता भी समझती है। जिस तरह के उनके बयान आते हैं वो देश को भी लज्जित करते हैं और उनको सुनकर जनता भी लज्जित होती है। अब उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये कांग्रेस सोचे। जानकारों की माने तो कांग्रेस 2018 वाली ही रणनीति दोहराना चाह रही है। एक तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ बीजेपी से सीधे टक्कर लेंगे तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह संगठन को मजबूत करते दिखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि 2018 की नर्मदा यात्रा जैसा कमाल है दिग्विजय सिंह की यह सियासी यात्रा क्या दिखा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में आज आपको लिए चलते हैं श्योपुर की विजयपुर विधानसभा। 7 दशक बाद इस सीट पर चीतों की वापसी हुई तो आदिवासी बाहुल्य सीट की जनता ने आदिवासी नेता को जिताकर 3 दशक बाद सीट का इतिहास बदल दिया। अब 2023 में जनता का क्या मूड है और जनप्रतिनिधियों की क्या तैयारी है, आइए जानते हैं। हम लोग मौजूद है विजयपुर विधानसभा के अंदर, जहां लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2023 के अंदर क्या रखती है अपना रुझान विजयपुर की जनता और कैसा रहेगा यहां पर जातिगत फैक्टर वोटरों के अंदर। चूंकि विजयपुर विधानसभा के अंदर जातिगत फैक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो हम लोग बातचीत करेंगे और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहती है विजयपुर की जनता। विजयपुर विधानसभा कौरी नदी के तट पर बसी ये विधानसभा अपनी खूबसूरती के लिए अलग पहचान रखती है। यहाँ मौजूद है कूनो नेशनल पार्क, जो इस इलाके के साथ एमपी की अलहदा पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। इसी जमीन पर 70 साल बाद देश में चीतों की वापसी हुई, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 चीतों को पिंजरे से आजाद किया। जिस तरह चीतों की वापसी लंबे अरसे के बाद हुई, उसी तरह
विजयपुर विधानसभा की सियासत में भी बीजेपी की वापसी 2018 के चुनाव में हुई। करीब 3 दशक के बाद बीजेपी के सीताराम आदिवासी 2800 वोटों से जीते और दशकों पुराना एक मिथक भी तोड़ा। बीजेपी विधायक आदिवासी वर्ग से आते हैं। इस वर्ग की इस सीट पर सबसे ज्यादा आबादी है। इसके बावजूद कोई भी आदिवासी नेता जीत दर्ज नहीं कर सका। मिथक तोड़ने के बाद अब बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और फिर जीत दोहराने और कमल खिलाने के लिए बीजेपी जुट गई है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने और हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने जो गांव-गांव में विकास किया है, चाहे रोडों की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आप सबने देखा है हमारे जिले के लिए 20,000 एक्स्ट्रा आवास देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने किया है। और आज आप यहाँ पे अपन खड़े हैं धनाचा गाँव में, यहाँ से आपने देखा होगा रोड से आने के लिए यहाँ कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, नहर में से कूद के निकल के और जंगलों में से होके आते थे। आज देखिए आप प्रधानमंत्री की रोड इस गांव तक डली है। तो आज आपने देखा विकास यात्रा में हजारों लोग आज यहाँ पर एकत्रित थे। अंदर से भावना है हमारे जनहितैषी जन कल्याणकारी इतनी योजनाएं जो चला रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज जी को, अगर प्रदेश की जनता दोबारा लाना चाहती है और इतिहास रचा जाएगा अब की बार में, पहले से भी अधिक सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। बीजेपी की वापसी से पहले इस सीट पर कांग्रेस का लंबे समय तक कब्जा रहा। 1990 से लगातार 6 चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और लगातार 6 बार जीत का सेहरा रामनिवास रावत ने पहना। रावत समाज से होने के बावजूद आदिवासी बाहुल्य इस सीट पर कांग्रेस के रामनिवास ने वास किया। अब फिर कांग्रेस इस गढ़ पर चीतों की तरह वापसी की तैयारी कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विजयपुर जो क्षेत्र है वो श्योपुर जिले का वो क्षेत्र है जहां पर हमारा आदिवासी भाई सबसे ज़्यादा निवास करता है वहां पर। और आप देख रहे होंगे कि वहां की सबसे बड़ा मुद्दा कुपोषण का है। तो हमें लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी सीताराम जी विधायक हैं वहां पर, और उसके बावजूद भी कुपोषण की समस्या, आदिवासी विधायक होने के बाद कुपोषण की समस्या तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। और विकास जो जनता को चाहिए पंचायतों के अंदर और कस्बे के अंदर वो नहीं पहुँच पा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। विजयपुर विधानसभा में तकरीबन 2.5 लाख वोटर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी आदिवासी वर्ग की है। क्षेत्र अब भी पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। विकास की कमी और क्षेत्रीय नेताओं की अनदेखी को जनता इसकी वजह मानती है। अब हमारा विकास बता रहे हैं, सीताराम आदिवासी तो यहाँ आते नहीं है विधायक साहब, तो वो तो कभी सभी आते हैं। लेकिन क्या ये रोड ही उन्हीं की एक देन मान सकते हैं हम के रोड उनकी तरफ से? भाई पार्टी है, पार्टी का केंद्र से उसको स्वीकृत किया गया है तो मिल रहा है हमको, बाद बाकी कोई विकास नहीं। नेता जो भी चुनेंगे जिस समय जो 2023 के चुनाव में जो खड़े होंगे उसमें जो देखेंगे कौन नेता अच्छा है, एक पढ़ा लिखा समझदार नेता हो उसको वोट देंगे। कुछ नहीं देखा है भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के अलावा। आने वाले चुनाव में क्या देखते हैं, किस तरह का नेता चाहेंगे चुनने को आप? हम तो रामनिवास रावत को चाहेंगे वापसी में। रामनिवास रावत जी को चाहेंगे क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम तो रामनिवास की आदमी हैं। विकास हुआ? हाँ विकास हुआ, लेकिन इतना अत्याचार भी नहीं हुआ। जो विकास तो हुआ आदमी संतुष्ट था उनसे हर बात में। चीतों की वापसी के बाद से ये इलाका पूरे प्रदेश में चर्चा में रहा और उम्मीद है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ये सीट फिर से सुर्खियां बटोरेगी। जनता ने अपना रुझान सामने पेश किया कि हम ऐसा एक नेता चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, जनता का विकास करे, अपना खुद का विकास ना करे। बंसल न्यूज से नितिन सिंह सोलंकी, विजयपुर। तो चलिए, इस विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को समझने के बाद अब इसके सियासी इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। करीब 2.5 लाख मतदाता वाली विजयपुर विधानसभा सीट है। बता दें कि आदिवासी वोटर्स का सीट पर दबदबा है और लंबे समय तक यहां पर आदिवासी जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। आदिवासी नेता यहां नहीं जीत पाए थे। 2018 में चुनाव में इस सीट का मिथक टूटा और आदिवासी सीट पर आदिवासी नेता ने जीत दर्ज की। बीजेपी के सीताराम आदिवासी को यहां पर जीत मिली। एक लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ यह सीट रही, लेकिन 2018 में आदिवासी नेता ने यहां जीत दर्ज की। बता दें कि 1990 से 2013 तक यहां पर कांग्रेस का ही राज रहा। लगातार 6 बार रामनिवास रावत यहां से जीतकर इस विधानसभा पर अपना कब्जा बनाए रहे। है बोले तो नेताजी का
बोले तो नेताजी में आज मुलाकात करिए मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और ग्वालियर ग्रामीण से विधायक भारत सिंह कुशवाहा से। एमपी कैबिनेट में उद्यानिकी विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे कुशवाहा इन दिनों विकास यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं और 2023 में फिर से कमल खिलाने की बात कह रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है नेताजी का। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में इस समय हमारे साथ ग्रामीण विधानसभा के विधायक और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा में? विकास यात्रा के माध्यम से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और विकास कार्यों को भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहे हैं। चूँकि मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने काम किया है, मैं मानता हूं ऐसे कोई ज्वलंत मुद्दे नहीं है। क्योंकि छोटे मोटे काम हैं पंचायत लेवल के, गली मोहल्ले के, वार्ड के, तो स्थानीय स्तर पर या जनसंपर्क के माध्यम से, विकास यात्रा के माध्यम से हमें मिलते हैं, तो निश्चित रूप से उनको हम करने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक मुद्दा क्या रहेगा? हमारा चुनाव में तो अभी बहुत कुछ समय है। हमारा तो एक ही मुद्दा रहेगा कि सबका साथ सबका विकास, और विकास के माध्यम से विकास को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। लोक कल्याणकारी योजना से लोगों के जीवन में बदलाव आया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजना बनाई है वो वास्तव में ये योजना बनी है गरीबों के उन्नति और प्रगति के लिए, और दिख भी रहा है लोगों का उसमें बहुत रुचि लोग ले रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार 2023 की जो चुनावी बयार है वो किस ओर बह रही है? हमें पूर्ण विश्वास है। कोई भी कुछ कहता रहे, विपक्ष के पास कुछ नहीं है, क्यों विपक्ष के पास न कोई ठोस मुद्दे हैं। विपक्ष किस बात को लेके जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि भ्रम फैलाने की कोशिश वो लोग करते हैं। और अब जनता, मध्य प्रदेश की समझदार जनता है, बहुत होशियार मतदाता है। वो जानते हैं कि ये लोगों की भी सरकार मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है। 15 महीने की सरकार में त्राई मच गई थी। इन लोगों ने जनता की चिंता छोड़ते हुए अपनी चिंता करने में जुट गए थे, इसलिए इनकी सरकार गिरी। देखिए, मैं ये कहूँगा हमारा काम सबसे बड़ी मजबूत आधार है, सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जी ने भी देश का विकास किया है। मध्य प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान है, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो विकास मध्य प्रदेश का किया है, किसी से छिपा नहीं है। चाहे पर्यटन के क्षेत्र में बात करें, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में बात करें, चाहे रोड डेवलपमेंट के क्षेत्र में बात करें, चाहे योजनाओं के बारे में बात करें। जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश योजनाओं के मामले में, गरीबों की मदद करने के मामले में देश में अग्रणी राज्य है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो ये भारत सिंह कुशवाहा जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश योजनाओं में अग्रणी राज्य है और इसको बताने की जरूरत नहीं है, और लगातार जो बीजेपी है वो विकास के लिए काम कर रही है और विकास ही उनका आधार है। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और चलिए अब चुनावी जायका भी ले लेते हैं। हमने कटनी के मुड़वारा में चाय की चुस्कियों का लुत्फ उठाते हुए लोगों से जाना कि 2023 में उनके क्या मुद्दे रहेंगे और कैसा जनप्रतिनिधि क्षेत्र की जनता चाहती है। इस समय हम मौजूद हैं मुड़वारा विधानसभा के कलेक्ट्रेट के सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जगह जगह 2023 की विधानसभा को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और लोग राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ युवा साथी, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि 2023 की विधानसभा को लेकर सियासत की हवा किस ओर चल रही है? यदि जनता की बात करें तो जनता इस बार मूड बना ली है कि जो बेरोजगारी है, शिक्षा है, सुविधाएं हैं, उसके मुद्दे पर ही वोट होगा। कटनी शहर में विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, अध्यक्ष हैं भाजपा के इस बार के, लेकिन जो प्रशासन का रवैया दिख रहा है वो इस विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यापक तौर पे अच्छा विकास दिख नहीं रहा है। यही मेरा। चाय की चुस्कियाँ चल रही है, कैसी लग रही है चाय? चाय तो कटनी की पॉलिटिक्स से ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ के नेताओं से उम्मीद से अच्छी चाय है, और हमारे कटनी का विकास सबके सामने। ना हमारे पास रोड है, ना हमारे पास व्यवस्थित बाजार है, और ना कोई नगर निगम का ऐसा मार्केट हो जिसमें लोग अपना रोज़गार करें और आगे बढ़ें। और हमारे यहाँ सबसे अहम मुद्दा है खेल मैदान।
हमारे सारे कार्यक्रम 25 अगस्त हो या 26 जनवरी सब होता है, सारे नेता आते हैं, झंडा फहराते हैं, लेकिन उस चीज़ में कोई ध्यान नहीं दे। जो वर्तमान विधायक है उन्होंने क्या दावे किए थे, क्या वादे हुए, कितने पूरे हुए और कितने अधूरे हैं अभी तक? पूरे का तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं ग्राउंड को लेके, क्योंकि जो विधायक जी खेल से जुड़े हुए थे, जो निराशा कटनी को उनसे हाथ लगी है वो बहुत ज़्यादा जनता को हताश कर गई। हमारे साथ कुछ युवा साथी, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, कटनी मुड़वारा विधानसभा में सबसे जरूरी चीज़ क्या है? देखिए, कटनी सबसे ज़्यादा जो पीछे है वो है शिक्षा। अगर सर्वांगीण विकास की बात की जाए तो कटनी में आप देखेंगे प्राइवेट स्तर पर बहुत कुछ है। कटनी में खदानें हैं, कटनी में व्यापार है, कटनी में लगभग सब कुछ है। जो एक क्षेत्र है जहाँ कटनी सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है वो है शिक्षा। कटनी में ना ही आपका केंद्रीय विद्यालय है आम जनता के लिए, ना ही सैनिक स्कूल है, ना ही मेडिकल कॉलेज है, ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना ही कोई भी अच्छी उच्च शिक्षा का संस्थान है, कोई भी तकनीकी शिक्षा का संस्थान नहीं है। तो इसलिए कटनी में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं अन्य शिक्षा संस्थानों पर सबसे ज़्यादा जोर रहेगा इस चुनाव में। और कटनी का जो पिछड़ापन है और जो एकांगी विकास हो रहा है उसको सर्वांगीण विकास में बदलने के लिए कटनी में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग सबसे ऊपर रहने वाली है। 2023 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या कमलनाथ या शिवराज सिंह का व्यक्तित्व इस विधानसभा में कितना असर डालेगा? जो काम करेगा, जो जिसने आज तक काम किया है, अगर वो अभी भी काम करेंगे तो हमेशा वही रहेंगे, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो परिवर्तन तो संसार का नियम है। पर ये है कि अपेक्षा यही है इनसे कि सभी मांगे पूरी की जाएं। शहर विकास चाहता है, शहर का विकास हो। हमें किसी से भी न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। बहरहाल 2023 का चुनाव आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसके ऊपर कितना विश्वास करती है। कटनी से बंसल न्यूज के लिए लीलाधर जाटो। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।